नमस्ते, राधे राधे, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैं आपको पीएससी सेकेंड सेमेस्टर के आपके जो बॉटनी है, ठीक है, बॉटनी का हम क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें से आज ये आपका थर्ड क्लास होने वाला है। कौन सा? थर्ड क्लास। और इसकी प्रीवियस क्लासेस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, वो जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। अब इसके पहले हमने आपके यूनिट फर्स्ट की जो बाकी चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली थी, जैसे व्हाट इज आर्किगोनिएट क्या होते हैं, उसके बाद ब्रायोफाइट क्या होते हैं, उनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं। ये दोनों क्लासेस आप जरूर से जरूर देख लें, क्योंकि बिना इसके आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब ब्रायोफाइट में आपको कुल 4 स्पीसीज के बारे में पढ़ना है। पहला हो गया रिक्सिया, दूसरा हमें पढ़ना है मार्केंसिया। एक एक लेक्चर में हम डेली कवर करेंगे क्योंकि चीज़ें काफ़ी हैं। तीसरा आपको पढ़ना है आपका एंथोसेरॉस, ठीक है, एंथोसेरॉस। और चौथा जो आपको पढ़ना है वो आपका होने वाला है स्फैगनम। ये 4 आपको इसकी जो है जीन्स पढ़नी है, जीनस पढ़नी है, ठीक है, जीन्स सॉरी निकल गया, जीनस पढ़नी है, ठीक है। इन चारों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, एक एक करके। अब इनके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, अगर एक तरीके से कंटेंट देखा जाए कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो इनके बारे में जो चीज़ें आपको पढ़नी है, इनकी मार्फोलॉजी पढ़नी है, मतलब ये दिखने में कैसे होते हैं, जिसमें आप रेंज ऑफ थैलस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपने पहले क्लास में पढ़ा। जनरली अगर आप कॉमन पढ़ लेंगे जो पहला क्लास है, तो उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगी। दूसरी जो चीज़ आपको पढ़नी है वो इनकी एनाटॉमी पढ़नी है। तीसरी इनकी जो चीज़ पढ़नी है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है। और आपके सिलेबस में लिखा है कि डेवलपमेंट नॉट टू बी इंक्लूडेड, मतलब आपको डेवलपमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है। सिलेबस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप पहले सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब एक एक करके हम रिक्सिया के बारे में सब कुछ जानेंगे, साथ के साथ हम PYQ और कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे MCQ के फॉर्म में। तो सारी की चीज़ें आपकी रिक्सिया की एक क्लास में क्लियर हो जाएंगी, जिससे कि आपको रिक्सिया एक बार आप पढ़ेंगे और दूसरी बार अपने नोट्स बनाएंगे, थर्ड टाइम रिवाइज करके आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, दोबारा आपको ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए जानते हैं रिक्सिया। कुछ देखने में इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, कल हमने जनरल कैरेक्टर पढ़ा ही था। क्या ये होते हैं? ये एम्ब्रियोफाइट होते हैं, क्रिप्टोगैम्स होते हैं, नॉन वेस्कुलर, मतलब वेस्कुलर सिस्टम नहीं इनमें डेवलप होता है अभी, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब हम थोड़ा सा इनका सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ लेते हैं रिक्सिया का, कि किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है, सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा है, जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे कि आर्किगोनिया, एंथेरिडिया हम पढ़ते हैं। डिवीजन है ब्रायोफाइटा, ठीक है, जो आपके एनिमल्स में फाइलम होता है, वही यहाँ पे हम क्या करते हैं बॉटनी में डिवीजन का यूज करते हैं। इस बात को आप याद ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपकी अगर मैं बात करूँ क्लास है हिपैटिकॉप्सिडा। हिपैटिकॉप्सिडा में क्या आते हैं आपके लीवर वर्ड्स, ठीक है, क्या आते हैं लीवर वर्ड्स। अगर ये सारी चीजें आपको पता होंगी अगर आपने पहली क्लास देखी होगी, ठीक है। ऑर्डर इसका मार्केंसियल्स है, फैमिली है रिक्सिएसी, जीनस है रिक्सिया, और इसकी कई सारी स्पीसीज के बारे में आप पढ़ेंगे। कुछ इस तरीके का दिखने वाला ये प्लांट है, थैलस लाइक इसकी बॉडी होती है, इस तरीके से थैलस लाइक रोजेट फॉर्म में पाया जाता है, टेरिस्ट्रियल स्पीसीज है। इसमें डाइकाटमस ब्रांचिंग का मतलब होता है, अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो ये 2 आपको दिख रहा होगा, ये 2, और ये जो 2 मतलब एक एपिकल चीज से 2 अगर में डिवाइड हो जाए तो इसको डाइकोटमस ब्रांचिंग। और इस जगह को हम क्या कहते हैं? इस जगह को हम कहते हैं एपिकल नॉच। इसका काफी यूज है, आगे आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में और वगैरह वगैरह जगह पे। और ऊपर ये आपको जो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम स्केल्स, जैसा कि हमने पहले क्लास में पढ़ा था। और ये नीचे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं राइजोइड्स, ठीक है। इसके 2 सरफेस, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस के बारे में बताया गया है, इसको आप समझेंगे तो होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और बीच में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके डॉर्सल सरफेस पे ऐसा वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिड डॉर्सल ग्रूव, ठीक है। क्या कहते हैं? मिड डॉर्सल ग्रूव। और ये किसका स्ट्रक्चर है? थैलस ऑफ रिक्सिया का। होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आएंगी। अब हम थोड़ा सा इनका हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ते हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं। ये नाम जो है रिक्सिया क्यों पड़ा था? क्योंकि इसकी डिस्कवरी FF रिक्सी ने की थी, दैट्स वाई इसका नाम रिक्सिया है, ठीक है। स्पीसीज रिक्सिया जो है इट्स जनरली, अगर हम सामान्यतः बोले, जनरली इज फाउंड इन मॉइस्ट लैंड, मतलब जो मॉइस्ट नमी वाले, जो दलदल वाले प्लेस होते हैं, वहां पे ये नम भूमि पे पाया जाते हैं, ठीक है। कॉमन इंडियन स्पीसीज कुछ हैं, जैसे रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया हिमालयंसिस। अगर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो इन सब को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। रिक्सिया ग्लाउका, रिक्सिया
पैथोकोटेंसिस, रिक्सिया रोबस्टा, रिक्सिया क्रिस्टलाइना। अब रिक्सिया जो है डिस्कलर जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। कुछ स्पीसीज रिक्सिया की ऐसी होती हैं जो एक्वाटिक होती हैं, यानी कि पानी में पाई जाती हैं, और इनमें स्केल्स और राइजॉइड एब्सेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से स्पीसीज जो हैं वो एक्वाटिक हैं। रिक्सिया फ्लूइटेंस, रिक्सिया एबियंसिस, रिक्सिया रेलिया। और ये क्या करती हैं, ये फ्री फ्लोटिंग होती हैं। फ्री फ्लोटिंग का मतलब अगर इस तरीके से आपका पानी है तो उस पर ये इस तरीके से फ्लोट करती हैं। कैसी होती हैं, फ्री फ्लोटिंग होती हैं। यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे बोले गए एक एक वर्ड को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर अभी आपने पढ़ा ही। मेन प्लांट बॉडी में क्या होती है, गैमेटोफिटिक, और गैमेटोफाइट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, एन होती है, गैमेटोफाइट होती है। और इस गैमेटोफाइट पे जो इनका स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है पैरासाइट की तरह, ठीक है, जो थैलस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये जो थैलस होते हैं ग्रीन होते हैं, अभी आपने देखा ग्रीन होंगे, फ्लैट होंगे, डॉर्सी वेंट्रल मतलब डॉर्सल और वेंट्रल साइड से ये क्या होंगे, फ्लैट होंगे, डाइकोटमसली ब्रांच, अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया। इट ग्रो प्रोस्टेट ऑन द सॉइल, इस तरीके से ये प्रोस्टेट तरीके से डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड ये आपके सॉइल में ग्रो करते हैं। इनके ग्रोइंग पॉइंट पे यहाँ आपने देखा इस तरीके से ग्रोइंग पॉइंट पे एपिकल नॉच आपको दिख रहा था, एपिकल नॉच प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये एपिकल नॉच क्या होता है, इसमें एपिकल सेल प्रेजेंट होती हैं। क्या पाई जाती हैं, एपिकल सेल पाई जाती हैं, और ये पिरामिड के शेप का होता है, ठीक है। थैलस जो है ग्रो कैसे करता है, बाय एक्टिविटी ऑफ एपिकल सेल। जो इनका थैलस इस तरीके से मान लीजिए ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा है, और ये इतना बड़ा और ये इतना बड़ा, तो इसी एपिकल सेल की एक्टिविटी की वजह से ये क्या कर रहा है, आगे ग्रो कर रहा है। जो लोब होते हैं इनके, ईच लोब ऑफ द थैलस क्या होते हैं, थिक इन द मिडिल। इनका जो थैलस होता है ये क्या होता है, मिडिल में क्या होता है, थिक होता है, और यहाँ मार्जिन पे, किनारे पे क्या होता है, ये मार्जिन पे थिन होता है, ठीक है। सेम चीज आपको मिल जाएगी यहाँ पे रिटन में। इनका जो अपर सरफेस कैसा होगा, मान लीजिए अगर ये थैलस है तो ये ऊपर वाला सरफेस क्या है, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, डॉर्सल है, ठीक है। और पीछे की साइड जो आपको नहीं दिख रहा है वो क्या है, वेंट्रल है, ठीक है। इनके जो डॉर्सल सरफेस है उन पे क्या पाए जाते हैं, वेन प्रेजेंट पाए जाते हैं मिडिल में, विच एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। इसको लॉन्गिट्यूडनल मेडियन वेन कहते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। मेडियन वेन्स पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मेडियन वेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर पूरे ऐसे लंबे लंबे, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है। जो लॉन्ग ग्रूव होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इनके मेडियन वेन पे, उनको क्या कहा जाता है, मेडियन ग्रूव कहा जाता है। इस तरीके से ये जो प्रेजेंट है इनको हम क्या कह रहे हैं, मेडियन ग्रूव कह रहे हैं, ठीक है। और इसी ग्रूव पे क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप करते हैं, यहीं पे सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा इन एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब होता है न्यू एट एपिकल नॉच एंड ओल्ड अवे फ्रॉम इट। जो नए वाले डेवलप होंगे आपके, ठीक है, नए वाले जो आपके सेल्स होंगे वो एपिकल नॉच की तरफ होंगे, यहाँ एपिकल नॉच की तरफ होंगे, यहाँ 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 इस तरीके से। और जो पुराने वाले होंगे वो क्या होंगे, इससे दूर, यहाँ यहाँ दूर इस तरीके से पाए जाएंगे, ठीक। और ये कहाँ होता है, ये डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस पे पाए जाते हैं। होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए रेंज ऑफ थैलस में हम राइजॉइड और स्केल के बारे में पढ़ते हैं, तो इनमें किस तरीके के राइजॉइड पाए जाते हैं, इनके किस किस स्पीसीज में, उसके बारे में जानेंगे। तो राइजॉइड आर फाउंड इन द मिड रिब रीजन ऑन द वेंट्रल सरफेस को हम क्या कहते हैं, एक और नाम आप जान लीजिए, वेंट्रल सरफेस को हम क्या कहते हैं, वेंट्रल सरफेस इज आल्सो नोन एज एडैक्सियल सरफेस, एडैक्सियल, ठीक है। और अगर वहीं मैं डॉर्सल सरफेस की बात करूं तो डॉर्सल सरफेस को हम एबैक्सियल सरफेस के नाम से जानते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर वेंट्रल की बात करें तो वीडियो आप सबने पढ़ा होगा, वीडियो से याद रखिएगा कि वेंट्रल क्या है आपका, एडैक्सियल है, ठीक है। और बाकी अगर ये एडैक्सियल है तो डॉर्सल वाला क्या होगा, एबैक्सियल होगा, ठीक है। वीडियो से आप याद रखिएगा वेंट्रल सरफेस को एडैक्सियल कहा जाता है, डॉर्सल को एबैक्सियल, ठीक है। तो राइजॉइड्स जो होता है ये कहाँ पाए जाएंगे, मिडरिब रीजन ऑन द वेंट्रल सरफेस के मिडरिब रीजन में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगर ये रहा वेंट्रल सरफेस इस तरीके से, तो यहाँ जो ये मिडरिब वाला रीजन है इस तरीके से, यहाँ से ये क्या निकले रहते हैं, राइजॉइड्स, ठीक है। इनके राइजॉइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल होता है, अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, कलरलेस होते हैं और ट्यूबुलर, इस तरीके से ट्यूब के लाइक होते हैं, ठीक है।
अब ये राइजोइड दो तरीके के होते हैं, या तो ये स्मूथ वॉल्ड हो सकते हैं, स्मूथ वॉल का मतलब मैंने बताया था इस तरीके से स्मूथ वॉल्ड ये हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट होते हैं, या इनकी आउटर वॉल इनर वॉल दोनों क्या है, स्मूथ है, या ट्यूबरकुलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। इनकी आउटर वॉल तो ऐसी रहेगी, लेकिन इनर वॉल में पेग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, ऐसे 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 वाले स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, पेग लाइक इन ग्रोथ प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलेटेड। राइजोइड जो है आपके सारे जो एक्वाटिक स्पीसीज जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस वगैरह हो गए उनमें एब्सेंट होते हैं। काम क्या होता है राइजोइड का, देखिए अब इनमें वो रूट्स तो पाए नहीं जा रहे हैं, तो रूट्स के काम को किसी को तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होते हैं यहाँ पे राइजोइड्स जो होते हैं ये सबस्ट्रेटम को फिक्स करने का काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ से अटैच होना है तो राइजोइड से ये क्या करते हैं, अटैच होते हैं, और यही राइजोइड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है यहाँ मिट्टी से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। द होल वेंट्रल सरफेस ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। अब ये क्या होते हैं, प्रोस्ट्रेट तरीके से इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये ऊपर वाला सरफेस जो आपको दिख रहा है वो तो डॉर्सल हो गया और एबैक्सियल हो गया, जो नीचे वाला अटैच है और राइजोइड ये दोनों के दोनों मिलके क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल को, ठीक है। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी। स्केल्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, स्केल इनमें कैसा पाया जाता है, तो ये ट्राइएंगुलर मल्टी सेलुलर वायलेट कलर के स्केल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, वेंट्रल सरफेस पे, मार्जिन ऑफ वेंट्रल सरफेस, इस तरीके से वेंट्रल सरफेस का मार्जिन है, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे स्केल इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वायलेट कलर किसकी वजह से होता है, एक पिगमेंट इनमें पाया जाता है दैट इज एंथोसियानिन। इस पिगमेंट की वजह से इसमें क्या होता है, कलर जो होता है इनका वायलेट होता है, ठीक है। दे आर लिगुलेट, ये कैसे होते हैं, लिगुलेट, मैंने लिगुलेट का स्ट्रक्चर बताया था, इस तरीके से ये दिखते हैं, ठीक है, लिगुलेट होते हैं। द स्केल्स आर सिंगल सेल्ड, स्केल इनकी सिंगल सेल्ड होती है, थिक होती है। मैक्सिमम स्केल जो है वो एपिकल नॉच पे पाई जाती हैं, ठीक है। स्केल्स एब्सेंट और लेस डेवलप्ड होती हैं इनके एक्वाटिक स्पीसीज में, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, वहाँ राइजोइड तो एब्सेंट होता है, ये थोड़ा बहुत डेवलप होगा, मोस्टली एब्सेंट होता है। प्लांट जो है वो ग्रो कहाँ करते हैं, मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिट पे, हैव स्मॉल एंड एफिमरल स्केल। एफिमरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड। जो प्लांट क्या करेंगे, मॉइस्ट या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे ग्रो करते हैं, मॉइस्ट मतलब तो नमी हो जहाँ, और क्या हो, टेरेस्ट्रियल हो, स्थलीय जगह हो, वहाँ पे स्केल कैसा होता है, एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, मतलब कम टाइम के लिए ये चीज रहेगी, ठीक है। जबकि जो ड्राई हैबिटेट होता है यहाँ पे ये लार्ज होते हैं स्केल, जो सूखा जगह पे होता है, और परसिस्टेंट होता है, काफी लंबे टाइम तक पाए जाते हैं। इन रिक्सिया हाफ स्केल आर फाउंड एट मार्जिन ऑफ थैलस, आधी जो स्केल हैं वो मार्जिन ऑफ थैलस पे पाई जाती हैं, और कंप्लीट स्केल आर फाउंड इन द एपिकल नॉच, और कंप्लीट स्केल क्या पाई जाती है, इस तरीके से एपिकल नॉच पे पाई जाती हैं। होपफुली इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन स्केल का क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ग्रोइंग पॉइंट पे। अब ये आपका एपिकल नॉच है, इस तरीके से ये पाई जा रही है, तो एपिकल नॉच पे यहाँ पाई जा रही है तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी ग्रोइंग पॉइंट को। स्केल्स आर फाउंड बाय एक्टिविटी ऑफ एपिकल सेल, एपिकल सेल की एक्टिविटी की वजह से ये बनते हैं, सिंगल रो में अरेंज हो जाते हैं, बट जैसे जैसे थैलस ग्रो करता है ये बढ़ते जाते हैं, और हर स्केल क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है दो हॉल्व्स में, मीडियन लाइन के साथ दो हॉल्व में इस तरीके से क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, और दो रो ऑफ स्केल्स आपको देखने को मिलेंगी, रो नियर ईच मार्जिन ऑफ थैलस, हर मार्जिन पे आपको दो रो देखने को मिलेंगी, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता है ये क्या होती हैं, अरेंज हो जाती हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको अरेंज होती हुई ये दिखेंगी, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया इसका स्ट्रक्चर, अब हमें क्या पढ़नी है, अब हमें पढ़नी है एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी में हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। एनाटॉमी में हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, थैलस जो होता है, दो रीजन में डिवाइडेड होता है, यहाँ डायग्राम से समझिएगा, इस तरीके से आपको दो रीजन देखने को मिलेगा, इस तरीके से दो रीजन में ये डिवाइडेड होता है। ऊपर वाला जो ये रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला ये जो रीजन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अपर रीजन, क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस। और इसमें जो है क्या पाएंगे, इस रीजन को आप क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक रीजन, या इसी को आप क्या कहते हैं, एसिमिलिटरी रीजन, क्या कहते हैं, एसिमिलिटरी रीजन।
ये कहलाता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट आप देख रहे हैं इस तरीके से एक के ऊपर एक अरेंज है इस तरीके से। ये जो शेप होता है इनका, ये होता है डिस्क्वाइडल शेप का, ठीक है, डिस्क्वाइडल शेप का अरेंज होता है। और इनके बीच बीच में कुछ चीज आपको देखने को मिल रही होगी। ये बीच बीच में जगह जो है इसको क्या कह रहे हैं, यहाँ इसको कह रहे हैं एयर पोर। बीच बीच में अगर ऐसे 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 ये अरेंज है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इनके बीच बीच में आपको ये बीच में एयर पोर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ऐसे ये वाला चीज, ये क्या हो गया, एयर चैम्बर, ठीक है, एयर चैम्बर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो अपर एपिडर्मिस में इतनी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। नीचे वाला जो ये ग्रीन से कलर्ड है, या इस रीजन को आप कह सकते हैं, इस रीजन को, या जो कलर्ड है, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, लोअर एपिडर्मिस। और इसको हम क्या कहते हैं, स्टोरेज जोन या स्टोरेज रीजन। यहाँ पे स्टोरेज होगा स्टार्च के फॉर्म में। फूड प्लांट में किस फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। और यहीं से अटैच राइजोइड्स होती हैं, ठीक है। होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये इसका वेंट्रल ट्रांसवर्स सेक्शन है, VTS है, ठीक है। होपफुली इस तरीके से आप देख सकते हैं डायग्राम को अच्छे से, ठीक। चलिए डिटेल पढ़ते हैं। दो रीजन में आपको मैंने बताया कि अपर और डॉर्सल, अपर या डॉर्सल, और नीचे वाला लोअर या वेंट्रल रीजन होता है। जो अपर डॉर्सल रीजन होता है उसको फोटोसिंथेटिक और एसिमिलिटरी रीजन कहते हैं, और जो लोअर रीजन होता है उसको स्टोरेज रीजन कहते हैं। एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। जो एसिमिलिटरी रीजन होता है या फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, क्या होता है इसमें, आपने देखा इसकी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, लूजली अरेंज होती हैं और पैरेन्काइमेटस होती हैं, ठीक है। पैरेन्काइमेटल सेल पाई जाती हैं, ठीक है, लूजली अरेंज। इस तरीके से आपने देखा अलग अलग एक दूसरे से पाई जा रही थी, ठीक है, और क्या थी, लूजली अरेंज्ड थी, ठीक है, लूजली एक दूसरे से अरेंज थी। क्लोरोप्लास्ट इनमें किस शेप का था, डिस्क्वाइडल शेप का, डिस्क शेप का था, एक दूसरे के ऊपर अरेंज था, ठीक है। तो ये रीजन क्या करेगा, अगर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाई जा रही है तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। इसी वजह से इसको फोटोसिंथेटिक रीजन कहते हैं। द क्लोरोफिल सेल्स आर अरेंज इन वर्टिकल रो। ये एक दूसरे के साथ वर्टिकल रो में क्या होती हैं, अरेंज होती हैं, ठीक है। इनके नैरो डीप स्पेस पाया जाता है दो वर्टिकल रो में। ये नैरो डीप स्पेस पाया जा रहा है दो वर्टिकल रो के बीच में। इसको हम क्या कहते हैं, एयर स्पेस या एयर कैनाल कहते हैं। इस जगह को हम एयर स्पेस या एयर कैनाल कह रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो जगह है इसको हम दो वर्टिकल रो के बीच में एयर स्पेस या एयर कैनाल पाए जा रही हैं, ठीक है। अपर सेल जो है हर वर्टिकल रो की, वो क्या है, कलरलेस है। ये अपर सेल, ऊपर वाली सेल कलरलेस है, लार्जर है, बड़ी है साइज में, ठीक है, बड़ी है ये साइज में, और डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म अपर एपिडर्मिस। पता चल रहा है कि अपर एपिडर्मिस है। जो एयर कैनाल्स हैं वो ओपन हो रही हैं ऊपर की तरफ, और इस जगह को हम क्या कह रहे हैं, इस जगह को हम कह रहे हैं एयर पोर, ठीक है। सेम चीज आपको हिंदी में लिखी मिल जाएगी, भी मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। और एयर कैनाल जो होती हैं साइजोजिनस टाइप की होती हैं। साइजोजिनस, साइजोगोनी आपने पढ़ा होगा। साइजोजिनस का मतलब होता है कि जब ये सेपरेशन ऑफ सेल, जब सेल क्या हो रही हैं, अलग अलग हो बन रही हैं, तो उसकी वजह से एयर पोर बन रहा है। इसी वजह से ये क्या होती हैं, साइजोजिनस होती हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एयर कैनाल और एयर चैम्बर इज द एंसेस्टरल फीचर। ये जो एयर कैनाल या एयर चैम्बर है, ये इनके पूर्वजों के बारे में, एंसेस्टरल फीचर के बारे में बता रहा है कि ये एक्वाटिक कैरेक्टर इनमें पाया जा रहा है, कि ये पानी में पाई जाती थी। फूड मटेरियल जो सिंथेसाइज्ड होता है इस रीजन में, वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, ठीक। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे स्टोरेज रीजन के बारे में। नीचे की तरफ आपने देखा ये रहा स्टोरेज रीजन। अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं तो ऊपर की तरफ चलिए ये वाला हो गया, क्या हो गया आपका अपर रीजन, और नीचे ये वाली जगह क्या हो गई, स्टोरेज रीजन। ये क्या होती है, कलरलेस होती है। इनमें वो ग्रीन आप समझिएगा मत कि कलर है, वो कलरलेस होती है, कंपैक्ट होती है, ऐसे 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 पूरी अरेंज होंगी, इस तरीके से कंपैक्ट होंगी। पैरेन्काइमेटस सेल ये भी होती हैं, इनमें कोई स्पेस इस तरीके का नहीं पाया जा रहा था इंट्रासेलुलर, ठीक है। स्टार्च यहाँ पे स्टोर होता है फूड के फॉर्म में, ठीक है। जो लोअर मोस्ट लेयर ऑफ सेल है वो क्या होती है, सिस्टमेटिकली अरेंज होती है और लोअर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। एनाटॉमी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट रिप्रोड्यूस बाय टू डिफरेंट वेज। ये दो अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो कुछ चार पांच तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है।
पहला है प्रोग्रेसिव डेथ और डीके ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ थैलस। मान लीजिए ये आपका इस तरीके से थैलस था, तो इसका जो पुराना वाला पार्ट है, मैं बस एक चीज लेती हूँ, ये जो ओल्डर थैलस है कोई, तो इसकी जो नीचे की चीजें हों ये क्या हो जाए, धीरे 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 खत्म हो जाए, डेड हो जाए, डीके हो जाए, और इसका ये जो ऊपर वाला रीजन है ये क्या करे, आपका डाइकोटोमसली ब्रांच होके दो नए बना ले। ठीक है, तो ये नॉर्मल मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। फेवरेबल ग्रोथ ड्यूरिंग सीजन में ये काम, फेवरेबल ग्रोथ सीजन में ये क्या करता है, काम करता है। ओल्डर पार्ट को जो होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, वो एज हो जाते हैं, उनकी उम्र हो जाती है, धीरे धीरे मरने लगते हैं, अल्टीमेटली डीके हो जाते हैं। व्हेन द प्रोसेस ऑफ डीके रीच एट यहाँ डाइकोटोमस पॉइंट पे, जहाँ से ये डिवाइड हुआ है उस वाली जगह पे जब ये पहुंचता है तो दो ब्रांचेस क्या होंगी, सेपरेट हो जाएंगी और फॉर्म अ न्यू थैलस थ्रू द एपिकल ग्रोथ। एपिकल ग्रोथ आपको पता है कि हमने देखा कि एपिकल नॉच के पे एपिकल सेल्स पाए जा रहे हैं, वो डिवाइड होकर आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। नीचे का पार्ट सारा क्या हो गया, डेड हो गया, डीके हो गया। ऊपर वाला एपिकल नॉच वाले डाइकोटोमस वाले पॉइंट पे यहाँ पे जैसे ही ये पहुंचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा दो में और दो नए नए थैलस बन जाएंगे जब इनको कंडीशन मिलेगा। राइजोइडल टिप्स के थ्रू, जो राइजोइड के टिप्स हैं वहां से भी हो सकता है। एडवेंटिशियस ब्रांचिंग के थ्रू। ट्यूबर फॉर्मेशन, ट्यूबर फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, कुछ स्पीसीज हैं जैसे डिस्कलर है और इनकी स्पीसीज है आपकी डिस्कलर हो गया, पेरिनिस हो गया, इनमें क्या होती है, ग्रोइंग इन ड्राई हैबिटेट। ये ड्राई हैबिटेट में आपने देखा राजस्थान वाले रीजन में पाया जाता है, ड्राई हैबिटेट में ये ग्रो करते हैं। तो ठीक है, तो क्या होता है जब ड्राई सीजन स्टार्ट होता है तो एपिकल सेल जो होती है वो डिवाइड करने लगती है और मल्टी सेलुलर, मान लीजिए ये एपिकल सेल डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से, और एपिकल मास का फॉर्मेशन कर ले रही हैं। अपेक्स ऑफ द ब्रांच, इस तरीके से जो इसकी ब्रांच की अपेक्स है यहाँ पे क्या कर रही हैं, एपिकल सेल का फॉर्मेशन कर ले रही हैं। ये जो मास ऑफ सेल है ये क्या हो जाता है, सेल ऑफ द लूप्स बिकम थिक, ये क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा फूड के स्टोरेज की वजह से। ठीक है, एंड डेवलप ए प्रोटेक्टिव लेयर, और ऊपर क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा इस तरीके से अराउंड इट आफ्टर डीजनरेशन ऑफ मार्जिनल सेल। मार्जिनल सेल जो इसकी हैं उसके डीजनरेशन के बाद दिस थिक स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्यूबर। ये मान लीजिए मार्जिनल सेल इसकी डीजनरेट हो जाएंगी तो ये जो थिक वाला स्ट्रक्चर है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा ट्यूबर, ये ट्यूबर कहलाता है। और ये ट्यूबर क्या करेगा, डॉर्मेंट रहेगा, ऐसे सुसुप्ता अवस्था में पड़ा रहेगा। ठीक है, ड्राई सीजन में, और जब फेवरेबल कंडीशन इसको मिलेगा, मॉइस्ट कंडीशन मिलेगा, तो ये क्या करेगा, फिर से ग्रोथ करने लगेगा। इस कंडीशन को हम पेरिनेशन भी कहते हैं। तो ट्यूबर्स आपके पेरिनेशन भी शो करते हैं। ठीक, फिफ्थ जो है बाय परसिस्टेंट एपाइसिस या बाय डेथ ऑफ थैलस इन ड्रॉट कंडीशन एक्सेप्ट ग्रोइंग सीजन। बढ़ते क्षेत्र को छोड़कर सूखे की स्थिति में थैलस मृत्यु से बचने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके की ग्रोथ दिखाते हैं। ये रीजन जो है ड्राई सीजन जैसे कि पंजाब राजस्थान वाले एरिया में होता है, इनमें क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ ड्राई सीजन में क्या होता है, जब आपके ड्राई सीजन की सूखे की शुरुआत होती है तो जो आपका थैलस है वो ड्राई हो जाता है एपाइसिस को छोड़कर। वही बात है, सेम चीज वहाँ पे वही सेम इसका इसी की तरह होता है, ये ट्यूबर की तरह होगा। एपिकल रीजन क्या होगा आपका ड्राई, वो क्या होगा, ड्राई सीजन को छोड़कर वो बाकी थैलस क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है। एपाइसिस जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, सॉइल में नीचे चली जाती है, ग्रो डाउन इनटू सॉइल। ठीक है, एंड बिकम थिक ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड की वजह से क्या होंगी, वो थिक हो जाएंगी। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, रेनी सीजन आएगा, तो वो फिर से न्यू प्लांट बना लेती हैं। ये हो गया। अब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनमें, ठीक है, अब मेन प्लांट बॉडी इनकी क्या है, गैमेटोफाइट। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल एंड फीमेल का फॉर्मेशन, मतलब एंथेरिडिया में एग का फॉर्मेशन होगा, आर्किगोनिया में एग का फॉर्मेशन होगा, और एंथेरिडियम एंथ्रेजॉइडल सेल का फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए ओवा स्पर्म जिसको कहते हैं उसका फॉर्मेशन होगा, और दोनों फर्टिलाइज करेंगे, उसको गैमीट हम कहते हैं। और ये जो टाइप होता है ऊगैमस टाइप का। ठीक है, एग और ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या टाइप है, ऊगैमस टाइप का। यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, एंथेरिडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऑर्किगोनिया कहते हैं। जो 6 ऑर्गन ऑफ रिक्सिया है आर बॉर्न ऑन डॉर्सल सर्फेस। डॉर्सल सर्फेस पे ऊपर भी आपने पढ़ा, मीडियन ग्रुप पे ये बनती हैं। दो सेक्स ऑर्गन हैं ये डेवलप होती हैं सिंगली, यूजुअली डीपली इन टिश्यू, एक्रोपेटल मैनर में। एंगेस्ट जो होती हैं
वो आगे की तरफ और ओल्डेस्ट वाली पीछे की तरफ, एपिकल नॉच से पीछे की तरफ। मैंने समझाया भी आपको। दो तरीके की ये रिक्सिया हो सकती हैं। तो मोनोइसियस होंगी। अगर मोनोइसियस होंगी तो फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पे पाया जाएगा, जैसे कि रिक्सिया रोबस्टा, ग्लाउका, पैंथोकोटेंसिस और गैंगेटिका में होता है। और अगर ये डायोइसियस होंगी तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे ग्रो करेंगे, जैसे रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया हिमालयंसिस। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे ग्रो करेंगे। दो तरीके की हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए, हम थोड़ा सा एंथेरिडिया और आर्किगोनिया हमने शुरुआत से ही पढ़ा है, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। अब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आपको जानना है ना कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो एंथेरिडिया इनका क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन आप कह सकते हैं तरीके से, ठीक है, मेल थैलस है। इसमें क्या होते हैं, ईच मैच्योर एंथेरिडियम इज समवॉट इलॉन्गेटेड। इस तरीके से जो मैच्योर आपका एंथेरिडियम है इलॉन्गेटेड होता है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इलॉन्गेटेड होता है, ठीक है, और पियर शेप का, ठीक है, पियर शेप आप देख रहे हो, नाशपाती आपने देखा होगा उस तरीके का ये दिख रहा है, पियर के शेप का ये होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो एंथेरिडियम है एक चैम्बर में या कैविटी में बंद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथेरिडियल चैम्बर। ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं बाहर की, दैट इज नोन एज एंथेरिडियल चैम्बर। ईच एंथेरिडियम हैज अ शॉर्ट, इनके पास एक शॉर्ट या इस तरीके से आप देख रहे हैं स्टॉक पाया जाता है, ठीक है, स्टॉक पाया जाता है, जिसके द्वारा ये बेस से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जो एंथेरिडियम की जैकेट होती है ना, ये जो जैकेट है ये क्या होगी, स्टेराइल होगी, मतलब इसके सेल जो है वो रिप्रोडक्शन का काम नहीं करेंगे, ये स्टेराइल होती है, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर होती है, सिंगल सेल थिक होती है और मल्टी सेलुलर होती है, ठीक। एंथेरिडियम जो है इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्या पाए जाएंगे, आपके एंड्रोगोनियल सेल, ठीक है, एंड्रोसाइट या मदर सेल पाए जाएंगे, ठीक है। एक ऑब्लिक या डायगोनल सेल डिवीजन इनमें होगा, और हर एंड्रोगोनियल सेल में क्या होगा, एक ऑब्लिक सेल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से दो एंड्रोसाइट बनेंगे, ठीक है, जो या जिसको कि एंथेरोजॉइड मदर सेल या स्पर्म मदर सेल कहते हैं। और हर एंथेरोजॉइड क्या करेगा, मेल गैमीट फॉर्म करेगा, जो कि क्या होंगे, इलॉन्गेटेड। इनमें न्यूक्लियस जो होगा इलॉन्गेटेड होगा, एंथेरोजॉइड बाय मेटामॉर्फोसिस। देखिए क्या होगा कि एक ऑब्लिक एंड्रोगोनियल सेल्स हैं, एंड्रोगोनियल सेल्स में ऑब्लिक या डायगोनल सेल डिवीजन होगा। अब ये जो डायगोनल सेल डिवीजन है डिवाइड करके दो एंड्रोसाइट या जिसको एंथेरोजॉइड मदर सेल या स्पर्म मदर सेल कहते हैं उसका फॉर्मेशन करेंगी। और इनके ये जो स्पर्म मदर सेल बना, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा मेटामॉर्फोसिस, यानी कि चेंज होगा, विदलन होगा, जिसकी वजह से क्या मिलेगा आपका, फाइनली एंथेरोजॉइड्स मिल जाएगा, जिसका न्यूक्लियस कैसा होता है, इलॉन्गेटेड होता है, लंबा न्यूक्लियस इस तरीके से पाया जाएगा, ठीक है। और ये जो एंथेरोजॉइड्स होता है आप इसमें देख रहे हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर में, ऐसे फ्लैजिला इनमें आप देख रहे हैं ये वाले स्ट्रक्चर में। तो ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मेल गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, कॉमा लाइक या कर्व शेप के बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। दो फ्लैजिला आप देख रहे हैं, ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। एट द मैच्योरेशन ऑफ एंथेरिडियम, एंथेरिडियम के मैच्योरेशन पे सेल वॉल ऑफ एंड्रोसाइट जो होती है डिजॉल्व, जो एंड्रोसाइट आप देख रहे थे जिससे कि ये बन रहा है उसकी सेल वॉल क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी और म्यूसिलेज का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन, इस तरीके से सेल वॉल डिजॉल्व होकर बाहर म्यूसिलेज का फॉर्मेशन करती है। और ये म्यूसिलेज हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, क्योंकि यही आगे जाके क्या करेगा, कीमोटैक्टिक मूवमेंट में, ये जब इसको फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल के पास जाना होता है तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट के फीमेल क्या करेगी, एक केमिकल रिसीव करेगी जिसके थ्रू ये आगे जाते हैं। और ये जब हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं तो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, जो आगे के इनके प्रोसेस में हेल्प करती है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब यही होता है। सेम चीज आपको हिंदी में यहाँ मिल जाएगी। एपिकल सेल ऑफ एंथेरिडियल जैकेट जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे जब इम्बाइब होंगे, जब पानी में जाएंगे। इम्बाइबेशन का मतलब होता है आप किसी चीज को पानी में डालिए, जैसे आपने धान वगैरह की खेती देखी होगी तो धान को बोने से पहले क्या किया जाता है, उसको इम्बाइब किया जाता है, पानी में भिगाया जाता है। सेम ये भी जब क्या करेंगे, इनको पानी की जो जुइडोगैमस है, ठीक है, बिना पानी के इनका फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, पहली क्लास में आपने पढ़ा था। तो इम्बाइब किया जाएगा, एंथेरिडियल चैम्बर होगा, रिजल्टिंग प्रेशर की वजह से एपिकल रीजन ऑफ एंथेरिडिया जो है जैकेट फट जाएगा और एंथेरोजॉइड्स बाहर आ जाएंगे म्यूसिलेज के साथ। इस तरीके से ये म्यूसिलेज के साथ क्या करेंगे, बाहर ऊपर इस तरीके से म्यूसिलेज के साथ ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर, वाटर के कॉन्टेक्ट में जैसे आएंगे, अब ये क्या करेगा, स्विम करेगा, फ्रीली ये स्विम करेगा फ्लैजिला की मदद से। ये फ्लैजिला इसकी मदद से इस तरीके से फ्रीली स्विम करेगा। ये जो डेहिसेंस ऑफ एंथेरिडिया है, जिस तरीके से ये फट के बाहर निकला,
स्फुटन जिसको कहते हैं डेहिसेंस का मतलब, इसका ये जो काम है ये हाई अमाउंट ऑफ वाटर जब प्रेजेंस रहता है, खूब ज़्यादा पानी प्रेजेंस होता है तभी वो ये काम होता है, डेहिसेंस होता है, तभी ये बाहर निकलता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोचैसी। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइड्रोचैसी। ठीक, होपफुली अब ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पूरा मैंने आपको समझाया ही है कि ये रहा आपका अंदर की तरफ एंड्रोसाइट। ठीक है, एंड्रोसाइट मदर, ये रहा एंथेरिडियल वॉल इस तरीके से। ठीक, उसके अंदर ये एंथेरोसाइट मदर सेल आपको देख रही होंगी जो आगे जाके क्या बनाएंगी? एंथेरोजॉइट्स बनाएंगी। यही स्पर्म मदर सेल हैं, एंथेरोजॉइट्स बनाती हैं। ठीक है, स्पर्म बनाती हैं जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ऐसे है और बाइफ्लैजिलेटेड है। उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि एंथेरिडियल चैम्बर आपको इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ऊपर आपको ऑस्टियोल देखने को मिलेगा, नीचे ये स्टॉक्स इस तरीके से अटैच होता है। ठीक, आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया के बारे में पहले ही बताया गया है आपको आगे क्लासेस में, लेकिन यहाँ भी देखेंगे इनका आर्कीगोनिया कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड का होता है। फ्लास्क आप सबने इस तरीके से देखा, देखिए इसी की तरह दिख रहा है, फ्लास्क के शेप का होता है। आर्कीगोनियल चैम्बर पाया जाता है, उसके अंदर आर्कीगोनिया क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अटैच्ड विथ बेस, ये भी स्टॉक से क्या होता है? अटैच होता है नीचे की तरफ। बेसल जो इनका बेस वाला रीजन हो क्या होता है? स्वैलन होता है। स्वैलन का मतलब फूला हुआ होता है। इसको क्या कहते हैं? हम वेंटर कहते हैं। इस वाले रीजन को हम कहते हैं वेंटर। ठीक है, अपर पार्ट नैरो होता है ये वाला रीजन, और इसको हम कहते हैं नेक रीजन। ठीक है, नेक रीजन। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सिंगल लेयर्ड की जैकेट इस तरीके से इसके ऊपर पाई जाती है। ठीक है, सिंगल लेयर की ये जैकेट इनके ऊपर भी पाई जाती है। कवर सेल जिनको कहते हैं जैकेट पाई जाती है। जैकेट जो होती है इन नेक रीजन इज कंपोज्ड ऑफ 6 वर्टिकल रूट। नेक रीजन में 6 वर्टिकल रूट से मिलकर इस तरीके से बनी होती है। ठीक है, इन ईच वर्टिकल रो 6 to 9 नेक कैनाल सेल, और एक से हर वर्टिकल रो में क्या होंगी? आपकी 6 to 9 नेक कैनाल सेल, एनसीसी भी जिसको कहते हैं, प्रेजेंट होती हैं इसमें। ठीक है, मेनली 6 प्रेजेंट होती है। वेंट्रल रीजन में जो होता है आपके, ये जो वेंटर वाला रीजन है, 2 सेल पाई जाती है। एक बीच में बड़ी सेल जिसको कि हम एग कहेंगे। ठीक है, अ लार्ज विच इज टर्म्ड एज एग और oosphere, जिसको एग या oosphere कहेंगे। और इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगा? वेंट्रल कैनाल सेल। ठीक है, 2 ही सेल यहाँ देखने को मिलेंगी, एक बड़ा सा oosphere, उसके ऊपर वेंटर कैनाल सेल आपको देखने को मिल जाएगा। नेक रीजन में हैज 4 मेनली 6 नेक सेल होती हैं, लेकिन मार्केंसिया में 4 से 8 देखने को मिलेंगी। आगे आप मार्केंसिया में पढ़ेंगे। 4 टर्मिनल सेल ऑफ जैकेट नेक ऑफ आर्कीगोनिया फंक्शन एज अ कवर सेल। जो यहाँ पे नेक की जो 4 कवर सेल होती हैं, ऊपर की टर्मिनल सेल होती हैं नेक की, वो क्या करती हैं? कवर सेल की तरह काम करती हैं। होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। फर्टिलाइजेशन पढ़ लेते हैं और यहीं आपकी क्लास क्या होगी? खत्म होगी इसकी। फर्टिलाइजेशन की बात करें, जब आर्कीगोनिया फुल्ली मैच्योर हो जाता है, नेक कैनाल सेल एंड वेंटर सेल आर्कीगोनिया की डिजनरेट करेंगी। मान लीजिए आर्कीगोनिया में फुल्ली मेच्योर हो गया, अब नेक कैनाल सेल वेंटर ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या करेंगी? डिजनरेट करेंगी, खत्म होंगी। केवल क्या बचेगा? नीचे अंदर एग सेल बन जाएगा। ये सारी बाकी चीजें क्या होंगी? इस तरीके से डिजनरेट हो जाएंगी और एक केवल एग बनेगा। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल गिव राइज टू म्यूसिलेजिनस सबस्टांस। अब इसके बाहर भी क्या होगा? इस तरीके से म्यूसिलेजिनस सबस्टांस आ जाएगा। ठीक है, ये हाइग्रोस्कोपिक ये भी नेचर में होता है, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। ये जो होता है रिजल्ट इंक्रीज ए प्रेशर इन आर्कीगोनिया एंड कंसिक्वेंटली द कवर सेल ऑफ आर्कीगोनिया सेपरेट। अब कवर सेल भी हट जाएंगी एक दूसरे के साथ से, फॉर्मिंग फनल शेप्ड ओपनिंग, और फनल शेप की इस तरीके से जो कवर सेल ऊपर दी यहाँ थी इस तरीके से वेंटर में, अब ये क्या हो जाएंगी? ये सब हट जाएंगी और इस तरीके से फनल के शेप की इस तरीके से ओपनिंग बना देंगी ताकि ये जो है ये बाहर निकल सके। ठीक है, और फनल शेप के साथ ये बाहर निकल जाती हैं। इनमें जो होता है इनऑर्गेनिक पोटेशियम सॉल्ट या सॉल्युबल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं म्यूसिलेज में। अब एंथेरोजॉइड की बात की जा रही है, ये जो एंथेरोजॉइड है, ठीक है, इसमें 2 फ्लैजिला था, इसमें इसके भी तो बाहर म्यूटिलेजिनस सबस्टांस था। अब इसमें क्या पाया जाती है? इनऑर्गेनिक पोटेशियम और सॉल्ट पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करेगा? इसमें कीमोटैक्टिक, अब ये कुछ केमिकल रिलीज करेगा, ये वाला, इसको इसी को केमिकल को देखते देखते ये मूव करते 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 इसके पास पहुंचेगा। ठीक है, कीमोटैक्टिक रिस्पांस की वजह से मेनी एंथेरोजॉइड एंटर इनटू द नेक ऑफ आर्कीगोनिया। कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से कई सारे इसके अंदर आर्कीगोनिया के अंदर कई सारे आपके जो ये एंथेरोजॉइड्स हैं चले जाएंगे, लेकिन केवल और केवल एक एंथेरोजॉइड फ्यूज करेगा एग के साथ। ठीक है,
एंड अदर पेरिस, और अब बाकी क्या हो जाएंगे, वो खत्म कर दिए जाते हैं। और अब क्या होगा, नाउ फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट विच इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे हुई, एक बात याद रखिएगा, ये सारी चीजें हुई आपके गैमिटोफाइट वाले स्ट्रक्चर पे। कहाँ पे, गैमिटोफाइट वाले। तो गैमिटोफाइट का अगर पूछे फर्स्ट सेल क्या होता है, फर्स्ट सेल इसमें जो बना वो क्या बना, वो बना आपका जाइगोट। इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, फर्स्ट सेल क्या बना, जाइगोट। अब डेवलपमेंट आपको पढ़ना नहीं है तो डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम सबका एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। रिक्सिया को लीवर वर्ट क्यों कहते हैं, पहली क्लास में बताया था, क्योंकि इसका जो शेप होता है, इसके गैमिटोफाइट का जो शेप होता है वो किसकी वजह से होता है, लीवर की वजह से, लीवर की तरह होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज गैमिटोफिटिक। ठीक है, सॉरी लीवर वर्ट्स। ठीक, स्केल जो है, स्केल ऑन मार्जिन ऑफ रिक्सिया आर अरेंज इन, जो स्केल्स होती हैं मार्जिन पे वो किस तरीके से होती हैं, एक्रोपेटल रीजन, मतलब एपिकल वाले रीजन में आगे, न्यूली आगे होंगी, और जो पुरानी वाली होंगी पीछे होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्केल आर फाउंड इन रिक्सिया, तो मल्टी सेल्ड होती हैं और लिगुलेट होती हैं, इस तरीके से लिगुलस लाइक स्ट्रक्चर और मल्टी सेल्स होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोगोनियम इज हैविंग नर्स सेल, इनमें से किसके पास नर्स सेल होता है। इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, इसके पहली वाली क्लास में बताया है। तो रिक्सिया में क्या होता है, नर्स सेल पाया जाता है। तो आप कोई भी क्लास मिस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे। राइजॉइड्स ऑफ रिक्सिया आर, रिक्सिया के जो ये राइजॉइड्स आपने पढ़े ये किस तरीके के होते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा इसको, दो टाइप के होते हैं, स्मूथ या आपके ट्यूबरकुलेटेड हो सकते हैं और स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसमें सबसे मोस्ट कॉमन है, तो आपने रिक्सिया में पढ़ा है। रिक्सिया के गैमिटोफाइट में अपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा 5 तरीके का। ठीक है, ट्यूबर के द्वारा, डिफरेंशियस रूट के द्वारा, राइजोइडल टिप के द्वारा, कई सारा देखा आपने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन रिक्सिया, तो आपने अभी देखा ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे पाया जाता है। गैमिटोफिटिक फेज ऑफ रिक्सिया एंड विथ, किसके साथ एंड करता है, तो क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट का फॉर्मेशन आपने देखा ना, गैमीट क्या होते हैं आपके, स्पर्म और ओवा गैमीट होते हैं। तो आपने देखा एग का फॉर्मेशन हो रहा था और एंथेरेजॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि क्या था, स्पर्म था एक तरीके से। ठीक है, एक्वाटिक रिक्सिया आर क्या होते हैं, अभी ऊपर मैंने आपको बताया है क्या होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं। स्पोर्स रिलीज फ्रॉम स्पोरोगोनियम इज रिक्सिया टेक्स प्लेस, स्पोर्स कब रिलीज होते हैं, तो आपको पता है इनको नमी की जरूरत है, पानी की, तो वेट सीजन में क्या होता है, नमी होती है, उस टाइम पे होंगे। ठीक है, सेल ऑफ कैलिप्ट्रा एंड वॉल ऑफ स्पोरोगोनियम इन रिक्सिया रिस्पेक्टली, देखिए थोड़ा सा ये पूछ लिया, कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन होता है, तो जो इसकी सेल होती है कैलिप्ट्रा की गैमिटोफाइट पे फॉर्म होता है, तो ये क्या होगी, एन होगी, गैमिटोफाइट एन है, हैप्लॉइड है। लेकिन जो रिक्सिया की स्पोरोगोनियम है वो क्या होंगी, स्पोरोगोनियम क्या बनेगा, स्पोरोफाइट पे बनेगा, जो कि क्या होगी, डिप्लॉइड होगी, 2n होगी। ठीक है, सेक्स ऑर्गन इन रिक्सिया डेवलप ऑन, कहाँ, डॉर्सल सरफेस और एक्रोपेटल ऑर्डर में। तो होपफुली आप सभी को इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ और देख लेते हैं। नेचर ऑफ मूवमेंट ऑफ एंथेरोजॉइड्स इन रिक्सिया, तो आप सभी को पता है कीमोटैक्टिक केमिकल का रिलीज करती है। सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट पूरे बायोफाइट में किसका पाया जाता है, रिक्सिया का पाया जाता है। रिक्सिया में शेप कैसा होता है, एंथेरिडियम का पियर शेप का होता है, अभी मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से आपने देखा था। ठीक है, पियर शेप का, इसके अंदर ये एंड्रोसाइट थी, उसके अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल थे, ऊपर की तरफ ये जैकेट थी। ठीक है, रिक्सिया एंड ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम एल्गी, जो रिक्सिया है और ब्रायोफाइट्स हैं, रिक्सिया और अदर ब्रायोफाइट जो हैं, ये एल्गी से अलग कैसे होते हैं, तो देखिए इनमें डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट और एब्सेंस ऑफ पायरिनॉइड होता है, बिल्कुल सही बात है, डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट तो पाया जाता है, लेकिन पायरिनॉइड स्टार्च और उसके ऊपर प्रोटीन बाहर है, ये वाली चीजें एब्सेंट होती हैं। जैकेटेड गैमिटेंजिया होता है एंड स्पोरेंजिया होता है, सही बात है। वहां पे एल्गी में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कि वहां पे क्या होता है कि वो जैकेटेड नहीं होता, केवल कैरा को छोड़कर, और स्पोरेंजिया का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। माइटोटिक डेवलपमेंट होता है वो स्पोर के द्वारा, बिल्कुल, तो सारी चीजें यहाँ पे सही होंगी। ये सारी चीजों के रिस्पेक्ट में एल्गी ब्रायोफाइट क्या होता है, एल्गी से अलग होता है। तो इतने क्वेश्चन आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, और अगर इतने भी आप करके जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मार्केंस्किया के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर द